बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लामा इकबाल ने अपनी एक गज़ल के एक मिसरे में कहा था, करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियां आबाद। पिछली सदी में इकबाल की कही हुई इस बात का मतलब ये था कि दुनिया के नक्शे पे बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आएंगी और रिवायती, तारीखी और मशहूर शहर अपनी अहमियत खो बैठेंगे और नए नए शहर दुनिया के नक्शे पे उभरेंगे। इन शहरों में से एक शहर दुबई है जो मशरिक़ वुस्ता में वाक़ है और मशरिक़ वुस्ता का इलाका भरा पड़ा है इंतहाई मशहूर व मारूफ, तारीखी, नादिर व नायाब शहरों से। लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया का रुख अब मशरिक़ वुस्ता की तरफ होता है तो वो दुबई की तरफ आते हैं। गुज़श्ता चंद दिहाइयों में दुबई एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन होने के अलावा बहुत बड़ा तजारती मरकज़ भी बन गया है। दुबई ऐसी इमारतों से भरा पड़ा है जो दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे नायाब और सबसे ज्यादा कीमत वाली जगहें कहलाती हैं। डिजाइन और उनकी तामीर के अंदाज से दुबई के अंदर दुनिया भर के अजूबे मौजूद हैं। सबसे ऊंची इमारत, दूसरा सबसे बड़ा मॉल, दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद में लग्जरी होटल्स वगैरह। दुनिया की मईशत में इंतहाई तेजी से उभरते हुए इस शहर में शायद ही कोई दूसरा प्रोजेक्ट पाम आइलैंड से ज्यादा हैरत अंगेज और शान व शौकत वाला हो। यूरोपीय फर्म्स भी आज तक इस कोशिश में लगी हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें कि इसके बराबर, इसके लेवल का कोई शाहकार हम भी खड़ा कर सकें। पाम आइलैंड्स में दुबई में मसनूई जजीरों का एक ऐसा मजमुआ है जो दुबई के साहिल को बिल्कुल एक ख्याली जन्नत में तब्दील कर देता है। यह समंदर में दूर तक फैला हुआ एक सिलसिला है और जदीद दुनिया का ऐसा तामीराती शाहकार है जिसे अगर हम दुनिया का 8वां अजूबा कहें तो गलत ना होगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इंसानी तखय्युल, ज़हानत और कंप्यूटर इंटेलिजेंस ने मिलकर एक ऐसा शाहकार तख्लीक किया जिसे दुनिया पाम आइलैंड्स के नाम से जानती है, और समंदर की लहरों को शिकस्त देकर कैसे पानी के अंदर मसनूई जजीरे बनाए गए, कैसे समंदर के पानी को शिकस्त देकर बुनियादें रखी गईं, और आज पाम आइलैंड की हकीकी वैल्यू क्या है। गुज़श्ता बरसों में दुबई के बारे में जानने वाले हर इंसान की यही ख्वाहिश रही है कि वो किसी न किसी तरह पाम आइलैंड्स को एक मर्तबा विजिट कर ले। दुबई का ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर बेइंतहा दौलत खर्च की गई, बल्कि लुटाई गई, और दुबई के इंटरनेशनल स्टेटस को कैश करवाने के लिए इस पाम आइलैंड्स का एक बहुत बड़ा किरदार है। दुबई ने जितना पैसा इस पर पानी की तरह बहाया, यकीनन उसको वसूल भी कई गुना ज्यादा किया है। डेवलपर कंपनी नखील ने इस काम का आगाज किया और ये कंपनी अपने दिमाग की तख्लीक पर फख्र करने का पूरा हक रखती है। पाम जुमेरह जदीद टेक्नोलॉजी का एक इंतहाई जबरदस्त कारनामा है और आर्किटेक्चरल डिजाइन में इंसान की जुर्रत और हिम्मत का भी एक मुंह बोलता सबूत है। ये पाम आइलैंड जुमेरह के इलाके में इंटरनेट सिटी के सामने वाक़ है। दुबई के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से इस तक पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लगता है। मसनूई जज़ायर का ये मजमुआ एक तने और 17 खजूर के पत्तों के ताज पर मुश्तमिल है जो दोनों सिमतों में फैले हुए हैं। दुबई के हवाई अड्डे पर लैंड करने से कुछ ही देर पहले अगर आप नीचे नजर दौड़ाएं तो ये एक खजूर के दरख्त के जैसी शक्ल नजर आती है। इस शक्ल में बना हुआ मसनूई जजीरों का ये सिलसिला 78 किलोमीटर की लंबाई तक फैला है। पाम के तने और ताज के अलावा पाम जुमेरह में एक क्रेसेंट यानी चांद भी है। ये 11 किलोमीटर लंबा चांद है जो गोलाई में बनाया गया है और जजीरे के लिए वाटर ब्रेकर का काम करता है और मरकजी रेतले जजीरे को पानी के जबरदस्त दबाव और जमीनी कटाव से बचाता है। 300 मीटर का एक पुल है जो पाम जुमेरह के तने को जमीन से यानी मेन, अगर फजा से इस जगह को देखें तो एक दायरे के अंदर जजीरों का ये मजमुआ खजूर के दरख्त से मुशाबहत रखता है। पाम जुमेरह की तामीर की इब्तदा सन 2001 में की गई थी और इसके लिए दौलत दुबई की पेट्रोलियम से होने वाली बेतहाशा आमदनी के जरिए इकट्ठी की गई। इसकी तामीर से पहले हुई सर्वेइंग और पहले गोताखोरों ने समंदरी फर्श का सर्वे किया
और वर्कर्स ने पहाड़ी चट्टानों से चांद की शक्ल का एक वाटर ब्रेकर बनाया। पाम जुमेरा का यह वाटर ब्रेकर सतह समंदर से 13 फुट यानी 4 मीटर से कुछ ज्यादा बुलंद है और समंदर में इसकी गहराई है 34 फीट यानी 10 मीटर तक। इस वाटर ब्रेकर की निचली तह ऐसी रेत से बनाई गई है जिसमें जमीन के कटाव की वजह से दरारें नहीं पड़ सकती और इसके साथ इस रेत को ऐसे जियो टेक्सटाइल से कवर किया गया है जिसमें से पानी आसानी से गुजर जाता है। इस रेत पर 1 टन तक की चट्टानें हैं जो इस रेत को मजीद कवर करती हैं और इसके ऊपर दूसरी और तीसरी तह 6 टन के वजनी पत्थरों की लगाई गई है ताकि बुनियाद इतनी मजबूत हो कि उसे समंदर का पानी और लहरें अपनी जगह से हिला ना सके। इस वाटर ब्रेकर की तामीर के दौरान तैरने वाली क्रेनों का इस्तेमाल किया गया। वाटर ब्रेकर यानी पानी को रोकने के लिए कायम किए गए इस सर्कल में हर साइड पे 100 मीटर की ओपनिंग्स रखी गई ताकि पानी एक जगह खड़ा ना हो जाए और यूं पानी में बदबू पैदा ना हो। ये गैप्स पानी की हरकत को बरकरार रखते हैं और इनकी वजह से हर 13 दिन बाद मुकम्मल पानी सर्कुलेट हो जाता है और बुनियादों को पानी के दबाव से कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। वाटर ब्रेकर बन गया तो उसके बाद नीचे बुनियादें बनाई गईं और अगला स्टेज आया उनके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने का। इस मकसद के लिए जमीन से जो बुनियाद सतह पर उभारी गई थी उस पर रेत डालनी शुरू कर दी गई ताकि बुनियादों के ऊपर इतनी रेत डाल दी जाए कि ये जजीरे लगने लगे। इन मसनूई पाम जजीरों की तामीर के लिए समंदर के फर्श से निकाली गई और कुछ स्पेशल किस्म की समंदरी रेत पर्शियन गल्फ की समंदरी तह से भी निकाली गई थी। पाम जुमेरा की तामीर के लिए 3.2 बिलियन मुकाब फुट से ज्यादा समंदरी रेत इस्तेमाल की गई। सहरा की रेत में अगर पानी मिक्स करके इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता तो वो पानी मिक्स होते ही बह जाती। इस मकसद के लिए समंदर की रेत को मुख्तलिफ साइंटिफिक फार्मूलों के साथ पानी के साथ ऐसे मिक्स किया गया कि वो समंदरी लहरों के साथ बह जाने की बजाय साहिल की रेत की जगह अपनी जगह पर मौजूद रहे। समंदर में पाम की एग्जैक्ट शक्ल बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स और डिजाइनर्स ने डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और पाम की शक्ल को बिल्कुल ठीक अंदाज में बनाने के लिए इंजीनियर्स ने 1 इंच के 39वें हिस्से तक रेत की दुरुस्त प्लेसमेंट को समंदर में यकीनी बनाया। तामीराती कारकुन जजीरे की तामीर के दौरान इसी जजीरे के तामीर शुदा हिस्सों पर या समंदर में लंगरअंदाज क्रूज जहाजों पर मौजूद रहते थे। डिजाइनर्स जो ये जजीरे तामीर कर रहे थे उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर कल को समंदर का लेवल हाई भी हो जाता है और लहरें ऊंची भी हो जाती हैं तो भी ये जजीरा पानी में ना डूबे। इसी मकसद के लिए उन्होंने जजीरों की रेत से नीचे मौजूद सतह को 3 मीटर यानी 10 फुट तक ऊंचा रखा। अब ये जब तमाम अमल मुकम्मल हो गया तो जजीरे अपने ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्कुल तैयार थे। इसके बाद जुमेरा के पाम आइलैंड्स पर इमारत बनाई जाने लगी और अब वहां पे पाम जुमेरा विला, इंटरनेशनल लेवल्स के होटल और पुरकशिश मकामात की भरमार है। होटल पाम के तने पर बनाए जाते हैं जबकि घर पाम की शाखों पर होते हैं। अब तक इन जजीरों पर 80,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं और मंसूबे के मुताबिक यहां 1,20,000 की तादाद तक लोग आबाद किए जाएंगे। इस जगह के रिहायशियों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो खरबपति ना हो और इस जजीरे की जगहों के नाम भी पाम के दरख्त के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम पर रखे गए हैं जैसे ट्रंक, स्पाइन, फॉन्ड्स और क्रेसेंट वगैरह। इन जजीरों के मुख्तलिफ हिस्सों के नाम हैं। कंस्ट्रक्शन के इस शाहकार पर $12 अरब के अखराजात आए थे और ये तमाम अखराजात इसके डेवलपर्स ने बर्दाश्त किए थे। जबले अली और दिएरा में भी इसी तरह के 2 मजीद पाम आइलैंड्स बनाए जाने थे मगर दुबई की माशी सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई कि उनको शुरू कर तो लिया गया लेकिन उन पर काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। लेकिन इसके अलावा एक और मंसूबा दुबई ने कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। इस मंसूबे के तहत दुबई ने समंदर में ऐसे जजीरे लगाए जिन्हें अगर हवाई जहाज या फिजा से देखा जाए तो दुनिया के नक्शे की तरह दिखते हैं। दुबई के पाम आइलैंड्स दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज में से एक है। यहां $3 लाख से लेकर $25 लाख तक एवरेज किस्म की प्रॉपर्टी मिलती है। नखील कंपनी दुबई की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक है। उसे दुबई का रियल एस्टेट जायंट कहा जाता है और यही नखील कंपनी इस पूरे मंसूबे की डिजाइनर थी।
ये कंपनी सालाना 1.35 अरब डॉलर पाम आइलैंड से कमा रही है। कोरोना की वजह से पाम आइलैंड के बिजनेसेस को भी काफी नुकसान तो हुआ है, मगर नॉर्मल हालात में इसकी कमाई पाकिस्तानी करेंसी में सालाना हजारों अरब रुपए से ज्यादा समझी जाती है। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।